अस्सलाम वालेकुम। डिबेट के दौरान जावेद साहब का एक बहुत सख्त एतराज था, या कह लीजिए तंज था, या दलील थी अल्लाह ताला के ना होने की। वो ये कि इस दुनिया में जुल्म बहुत है और उस जुल्म को अल्लाह ताला क्यों नहीं रोकता। तंज ये था कि जब उस अल्लाह से आप दुआएं मांगते हो, वो अल्लाह ताला आपके अच्छे रिश्ते करवा देता है, आपकी जॉब लगवा देता है, तो आखिर क्यों वो गजा के बच्चों की हेल्प नहीं करता। यानी जब कोई खुदा होगा तभी तो करेगा ना। यानी इनडायरेक्टली वो कह रहे थे ये सिर्फ आपका वहम है कि आप दुआ मांगते हो और दुआएं कबूल होती हैं। मैं ये कहूंगा जावेद साहब, ये असल में आपकी गलतफहमी है। दुआ को जिस सेंस में आपने लिया, आपने समझा कि अल्लाह से जो मांगोगे वो मिल जाएगा, रिश्ते की दुआ करोगे रिश्ता हो जाएगा, नौकरी की दुआ करोगे नौकरी लग जाएगी, बिजनेस के उरूज की दुआ मांगोगे बिजनेस उरूज में चला जाएगा। अगर आप ये समझते हैं कि दुआ का ये मतलब है, तो हरगिज दुआ का ये मतलब नहीं है। आपको दुआ समझनी है तो पहले आप इस निजाम कायनात को समझिए और उसके साथ में खुदा के दीन का रिलेशन को आप समझिए, तब आप समझें कि दुआ का क्या मतलब है। देखिए, ये दुनिया बहुत से उसूलों की पाबंद है, जिसमें हम देखते हैं जमात नबातात जो है एक ज़ाब्ते और कानून के पाबंद हैं, जिसके मुताबिक वो चल रहे हैं। जिसे आप आपकी जुबान में जिसे कहते हैं नेचर, नेचर के लॉ हैं और नेचर काम कर रही है। तो यकीनन ये जो कानून है नेचर के जिसमें वो काम कर रही है, ये मैंने और आपने नहीं बनाए, ये जिसने बनाए हैं उसी के बनाने के मुताबिक ये काम कर रहे हैं। इसके बरक्स इंसान को अल्लाह ताला ने फ्री विल दी है और उसको दुनिया में आजाद छोड़ दिया है। तो लिहाजा हम देखते हैं कि इस दुनिया में वो इंसान कामयाब होता है जो इंसान इस दुनिया को बेहतर तरीके से प्लान करता है, प्लान करके इस दुनिया को हासिल करने की कोशिश करता है, अनथक कोशिशें करता है, मेहनत करता है। उसके नतीजे में हम देखते हैं कि वो उन लोगों से आगे निकल जाता है जो लोग उसके बिलमुकाबिल कम कोशिश करते हैं, कम मेहनत करते हैं, कम प्लान करते हैं, कम सोचते हैं। तो ये एक निजाम है इस दुनिया का। अल्लाह ताला ने जो दर हकीकत इस्लाम का निजाम हमें दिया है, वो वो उसूल उसके अंदर उसने लिख दिए हैं, जिन उसूलों पर इंसान को पैदा किया गया, जिन फितरी कवानीन को इंसान ने पैदा किया गया। इंसान की जो फितरत है, वही फितरत असल में इस्लाम के नाम से लिखी हुई इंसान को दी गई। तो इंसान जो भी कोशिशें करेगा, धक्के खा के जो भी लर्न करेगा और उसका अल्टीमेट का आउटकम होगा, वो इंसान बिना धक्के खाए भी इस्लाम पर चलकर हासिल कर सकता है। मैं कहना ये चाहता हूं कि इस दुनिया में तरक्की की राह वो अपनाएगा, कामयाबी की राह उसको मिलेगी, उसके नसीब में आएगी, उसके हिस्से में आएगी, जो इस दुनिया को बेहतर अंदाज में जिएगा। और इस्लाम जो है सबसे बेहतर अंदाज में इस दुनिया को जीने का नाम है, जिसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप अल्लाह से दुआ मांगो तो ये आपकी दुनिया अच्छी बन जाएगी, बल्कि मतलब ये है कि आप अल्लाह ताला के बताए हुए उसूलों के मुताबिक इस दुनिया में गुजारोगे तो यकीनन आपकी दुनिया अच्छी बन जाएगी। तो दुआ का मतलब ये है कि इस्लाम के उसूलों पर जब कोई इंसान जिंदगी गुजारता है तो फिर वो अल्लाह ताला का गुलाम है, और गुलामी करते हुए इंसान को अपने ऊपर लिमिटेशन लगानी पड़ती है, रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ती है। वो तमाम मौके खुराफात के छोड़ने पड़ेंगे जो बाकी इंसानों के लिए मैसर हैं। वो तमाम मौके पैसे कमाने छोड़ने पड़ेंगे जिसमें धोखा, बेईमानी, झूठ, फरेब के जरिए इंसान पैसा कमाता है। वो तमाम मौके छोड़ने पड़ेंगे जो इंसान के अंदर बुराइयां पैदा करते हैं, ख्वाह वो नशे की शक्ल में हो, ख्वाह वो जिना की शक्ल में हो, या ब्याज की शक्ल में हो, या झूठ, धोखे, फरेब की शक्ल में हो। तो इंसान अपने ऊपर जब ये अखलाकी पाबंदियां आयद कर लेगा, और आयद करने के बाद इस दुनिया में जहां तमाम इंसान ये समझते हैं कि या तो खुदा नहीं है, या खुदा का ऐसा कंसेप्ट है जिसमें उनको लगता है कि पाबंदी अपने ऊपर आयद करने की कोई जरूरत नहीं है, और एक बेईमान किस्म की दुनिया इंसान बना के जीता है। तो इस बेईमान दुनिया में जब एक ईमान वाला जद्दोजहद करेगा तो उसके लिए लाजमन उसके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। इन्हीं मुश्किलात में जमे रहने के लिए, सीधी राह पर चलने के लिए अल्लाह ताला से जो मदद मांगी जाती है, दर हकीकत उसका नाम दुआ है। कुरान में कहा गया है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी अल्लाह तेरी बात करते हो, तुझ ही से मदद मांगते हैं, राह खाने पीने कमाने जद्दोजहद करके आगे बढ़ने का मसला। तो अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहि सलाम को एक बार जवाब दिया था कि हम इस दुनिया के जो रिस्क है वो उन लोगों को भी देंगे जो लोग मेरी जात में यकीन नहीं रखते, लेकिन जो हिदायत है वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जो कसदन जानते पूछते बुराई का रास्ता तर्क करके अच्छाई के रास्ते को कबूल करेगा। यह है दुआ कंसेप्ट इस्लाम में। अब मोहतरम, पता नहीं आप कहाँ चले गए। लिहाजा
अच्छा रिश्ता उसका होगा जो अच्छे रिश्ते की तलाश करेगा। उससे पहले अच्छा रिश्ता उसका होगा जो अच्छे समाज में होगा। उससे पहले अच्छा रिश्ता तब होगा, पहले समाज को अच्छा बनाना पड़ेगा। इसी तरीके से नौकरी उसकी लगेगी जो नौकरी पाने के काम करेगा, आगे बढ़ेगा, दूसरों के बिल मुकाबिल कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म करेगा। उससे पहले अच्छी नौकरी को तब लगेगी तब हमारे समाज में, हमारे मुल्क में अच्छी नौकरी के मौके मैसर होंगे। तो लिहाजा हमें पहले इस तरह का मुल्क बनाना पड़ेगा, इस तरह का समाज कायम करना पड़ेगा जहां अच्छी नौकरी के मौके मैसर हो, और फिर उन नौकरियों को पाने के लिए हमें अनथक कोशिश करनी पड़ेगी, उस नौकरी के लायक खुद को बनाना पड़ेगा। तब मोहतरम अच्छी नौकरी लगेगी। महज हाथ उठाकर कह देने से कि अल्लाह मेरी नौकरी अच्छी लग जाए, अल्लाह मेरा रिश्ता अच्छा हो जाए, ये हरगिज नहीं होने वाला। ठीक इसी तरीके से गजा में जो जुल्म हो रहा है उसके लिए भी जावेद साहब आप जिम्मेदार हैं, या मैं जिम्मेदार हूं, या बाकी दुनिया के तमाम इंसान जिम्मेदार हैं, या सबसे ज्यादा वो लोग जिम्मेदार हैं जिनके पास ताकत है, इख्तियार है, उसके बावजूद अपने ताकत और इख्तियारात से काम लेकर वो जुल्म को रोकने के लिए आगे नहीं आते। जिस तरीके से हम देखते हैं किसी मुल्क को चलाने के लिए कानून की जरूरत होती है ताकि बुराई को रोका जा सके, इसी तरीके से दुनिया के किसी मुल्क में अगर जुल्म हो रहा है तो उस जुल्म को रोकने के लिए भी इंसानों की ही जिम्मेदारी है उस जुल्म को रोके। तो वो जो जुल्म हो रहा है ना वो अल्लाह ताला कर रहा है, ना उसमें अल्लाह ताला जिम्मेदार है, उसमें जिम्मेदार वो इंसान है जो वहां जुल्म कर रहे हैं। और उसके साथ साथ गजा के बच्चों के खून से हाथ उनके भी रंगे हुए हैं जो खुद को मुसलमान कहते हैं, इर्द गिर्द में हाकिम बने बैठे हैं लेकिन जालिम का साथ दिए जा रहे हैं। लिहाजा इसमें खताकार वो हैं जिनके पास ताकत है, इख्तियार है, उसके बावजूद वो उन बच्चों की, मासूम बच्चों की मदद के लिए आगे नहीं आते। उम्मीद है दुआ आपको समझ में आ गई होगी, और खुदा का इंसाफ इस दुनिया में कैसे काम करता है वो भी आपको मालूम पड़ गया होगा।